हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाल के जुड़े हैं हमारे साथ आज कथा के लिए। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है दिल्ली में सब मुश्किलों का सामना करते हुए, उनका रहने का कोई स्थान नहीं था और उनके जो है जीवन के सबसे मुश्किल समय भी बीत रहे थे, न उनके पास धन था। लेकिन ऐसी अवस्था में प्रभुपाद का मन जो है पूरी तरह से प्रचार करने में था। वो अलग अलग तरीके से सोच रहे थे कि कैसे मैं दिल्ली के सबसे धनी लोगों से मिलूं या सबसे प्रभावशाली जो संस्था है वहां पे उनके साथ मेरा गठबंधन हो जाए जिससे मैं प्रचार कर सकूं। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने बिरला सोसाइटी जो है उसमें उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और वहां से उन्होंने प्रचार करने का जो है ऐसा प्लान बनाया। उसके बाद उन्होंने फिर जो है बैक टू गॉडेड मैगजीन जो है वो उन्होंने प्रिंटिंग का वापस से कोशिश किया। और प्रभुपाद ने जो बैक टू गॉडेड में कई शीर्षक पे लिखा था जो है, क्योंकि उनका लिए लिखना बहुत आसान था, क्योंकि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी प्रभुपाद के बारे में एक चीज देखा था कि ये बहुत अच्छा लिखते हैं। और जब उन्होंने देखा कि मेरा हृदय जानते हैं और ये इतना अच्छा से आध्यात्मिक चीज लिख रहे हैं, तो उन्होंने गौड़िया मठ में उसी वक्त बोल के रखा था कि जो भी प्रभुपाद लिखे तुरंत छाप दिया जाए। इतना उनको पूरी श्रद्धा थी। तो प्रभुपाद का पूरा दृष्टि था और प्रभुपाद कई विषयों पे अपने बैक टू गॉडेड मैगजीन के द्वारा जो बता रहे थे वो हम जैसे भक्तों को जो है अभी आज ये बैक टू गॉडेड लिखे हुए शायद हो सकता है 60 साल से ऊपर हो गए हैं, पर वो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको फैक्ट्रीज चालू करने हैं, तो फैक्ट्रीज आप चालू कर रहे हो, लेकिन क्या फैक्ट्री में बनाए हुए नट्स और बोल्ट्स आप खा सकते हो क्या? तो हमें फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें खेती की जरूरत है, क्योंकि खेती का बना हुआ अनाज खा सकते हैं, फैक्ट्री के बने हुए सामान हम खा नहीं सकते। फिर वो बोलते हैं आपने सिनेमा जो है बड़े बड़े खोल के रखे हैं, टेलीविजन लेकर आए हैं और उसमें जो है अलग अलग तरह से इंद्र भोग के गाने आप बजा रहे हैं, रेडियो लाए हैं उस समय। तो आज भी वही चीज है, भले वो हम यूट्यूब पे कर रहे हो या इंटरनेट पे कर रहे हो, अपने मोबाइल के द्वारा कर रहे हो, पर विषय वही है कि ये चीजें जो हैं जो है मानव समाज को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। अर्थात हमें अगर नरिशमेंट चाहिए तो वो सिर्फ आध्यात्म से मिलने वाला है। वो अलग बात है, क्योंकि हम हो सकता है भक्ति में आए 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, तो हमारा जो है पहले का 25-30 साल का उम्र जो है सिनेमा के गाने सुनने में या टेलीविजन के सीरियल देखने में गया है। तो अभी भी हमारा आकर्षण बना रहेगा, हम कर रहे होंगे वो सब चीजें। पर हमें समझना चाहिए हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि इन सब चीजों से हमें नरिशमेंट नहीं मिलेगा। हमारा नरिशमेंट मतलब जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने से हमें जो है शरीर में नरिशमेंट मिलता है, शरीर में शक्ति मिलती है। तो वैसे ही सिनेमा, टेलीविजन और ये सब प्रेम के, मोहब्बत के गाने, ये सब सुन के जो है प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे हमें जो है नरिशमेंट नहीं मिलेगा। वो सब नरिशमेंट हमें सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों से मिल सकता है। तो बताया जाता है कि जो नेता हैं उनको चाहिए कि वो आध्यात्मिक चीज समझें और वो जो है आध्यात्म के हिसाब से जो है लोगों को मार्गदर्शन करें। और उसके वो नहीं होने के कारण अभी हम देख रहे हैं कि कैसी युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है लड़ाई झगड़े में उतर रही है। हर जगह पूरे विश्व के कोने में अभी जो है भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। हर जगह जो है कैसे खाने की और बाकी सब चीजों की कमी होती जा रही है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी हो रही है। यहाँ तक कि मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, एक वक्त बता रहे थे कि कैसे जो है अभी आने वाले लॉकडाउन के चक्कर कारण कितने लोगों का नौकरी चला गया। हाँ, तो इतने लोगों का जो है जीवन में ये सब तकलीफें आती जा रही हैं। और
प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे उनको खुद को अनुभव था कि ज्यादा से ज्यादा सिनेमा के बिलबोर्ड्स आते जा रहे हैं, उस समय की बात बता रहे हैं। हाँ, और पूरे विश्व में उस समय बताया जाता है इंडिया का, भारत का तीसरा नंबर का मूवी इंडस्ट्री था, मतलब पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट मूवी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड था। तो भारत जो है उस जो है मार्ग में पूरी तरह से प्रगति कर रहे थे कि कैसे हम मूवी इंडस्ट्री सबसे उत्तम बनाए पूरे विश्व भर में। तो इससे जो है कल्याण नहीं होने वाला है, ये ज्यादा ही विचलित करेगा और संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा, जैसे यहाँ लिखा है नरिशमेंट प्राप्त नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जो चाहते थे वो चाहते थे कि पूरा सोसाइटी का रीस्पिरिचुअलाइजेशन हो जाए, अर्थात पूरा का पूरा समाज जो है आध्यात्म की ओर बदले। अभी आध्यात्म की ओर पूरा समाज बदले, उससे पहले चाहिए कि समाज का एक एक व्यक्ति आध्यात्म की ओर बदले। तो जैसे गांधी जी का मैंने कई बार ये स्टेटमेंट कोट किया है, जो पूरे इंटरनेशनल सब कॉर्पोरेट कंपनीज में भी वो गांधी जी का ये स्टेटमेंट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जो गांधी जी ने बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया में जो बदलाव लाना है वो पहले आप खुद अपने जीवन में लाके बताइए। तो अगर हमें पूरे समाज में आध्यात्म का क्रांति लाना है तो पहले वो आध्यात्म की क्रांति हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो जब हमारे जीवन में आएगी तो हम फिर उससे प्रेरित होके हम कम से कम एक व्यक्ति को जो है प्रोत्साहन देना की कोशिश करेंगे कि आप जुड़िए आध्यात्म से। तो देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो कर्मों के जंजाल से जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा रहेगा और सैकड़ों सैकड़ों जन्म उसके ऐसे ही व्यर्थ जाएंगे। तो कम से कम एक भक्त को कोशिश करना चाहिए, किसी को प्रसाद देके, किसी को जो है अच्छे से बात करके जो है इसके बारे में, आध्यात्म के बारे में बताने की बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो समाज है वो दूसरी ही दिशा में पूरी तेज गति से भाग रहा है। हाँ, तो जो है हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो संसार है वो पूरा इंद्र भोग में जो पूरा दूसरी दिशा में फुल स्पीड में भाग रहे हैं। और बता रहे हैं उस समय से जब प्रभुपाद का ये 1955 का चल रहा है, 56 का, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि हमारा इंडस्ट्री का जो है विकास हो, और उसके लिए अलग अलग प्लान्स बना के किए थे। तो देखिए, जितना भी ये सब प्लान कर रहे हैं बिना आध्यात्म के, इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। हो सकता है ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है ये प्लान सक्सेसफुल ना हो, कामयाब हो या कामयाब ना हो, पर दोनों अवस्था में बिना आध्यात्म के भौतिक रूप से जितने भी हम प्लान बनाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर से लेके एक आम आदमी तक सबके मन में यही चल रहा है कि हम जो है कैसे सब प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें। लेकिन ये बात नहीं समझ रहे कि बिना कृष्ण भक्ति के कोई भी समाधान का असली, कोई भी मुश्किल का असली समाधान नहीं होने वाला है। अर्थात कृष्ण भक्ति ही असली सभी मुश्किलों का समाधान है। और अभय जो थे, जो प्रभुपाद, उनके पास दवाई था कलयुग का। और दवाई क्या है? चैतन्य चरितामृत में बताया है, एनेच्छी औषधि माया नाशी भर लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। अर्थात ये एक औषधि है हरि नाम, और जब ये हरि नाम हम लेंगे तो फिर हम कलयुग से बच सकते हैं, कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। और हमने देखा कैसे भक्ति सारंग महाराज, जिनके यहाँ ठहरे थे दिल्ली में, और फिर उनको वहां से जाने को बोला, उनका मन स्थिर था कि मुझे जो है उनका साजन तोशानी जो मैगजीन था वो 500 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अब उतने ही दाम पे जब प्रभुपाद ने 1000 जो है साजन तोशानी का प्रिंटिंग का बात कर लिया था, उसके बाद भी उन्होंने जिद करके बोला नहीं, मुझे 500 से ऊपर नहीं करना है। इसका मतलब कई लोगों का जो है सोच विचार ऐसे ही था कि मुझे इससे ज्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करना है, कम से कम करना है। तो देखिए, आध्यात्म में हमें जो है हमारा सोच पूरा विपरीत करना है। आध्यात्म में हमें सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, कम से कम नहीं सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी हमें तो इतिहास पूरा मालूम है कि कैसे
प्रभुपाद जो है कामयाब हो गए और कैसे उन्होंने विश्व भर में जो है इस्कॉन की स्थापना कर दी और कैसे जो है पूरा प्रचार पूरे विश्व भर में स्प्रेड हो गया। तो जो उनके गुरु भाई थे, जो उस समय जो है काफी अच्छे परिस्थिति में थे, उनका मठ था, उनके आश्रम में ब्रह्मचारी थे, उनके पास धन था, लेकिन उनका सोच विचार ऊंचा नहीं होने के कारण वो जो है आगे नहीं बढ़ पाए। और प्रभुपाद जिनके पास ना धन था, ना मठ था, ना ब्रह्मचारी थे, ना पैसा था, लेकिन उनका जो श्रद्धा था और उनका सोच विचार जो उत्तम श्रेणी का था, उसके कारण प्रभुपाद आगे निकल गए। तो आज भी हम देखेंगे कि कई भक्त होंगे जिनके पास बहुत समृद्धि होगी, बहुत भौतिक रूप से वो विकसित होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनकी भक्ति और उनका जो सोचने का ढंग है, उसके हिसाब से भविष्य में कितना प्रगति करेंगे उस पे निर्भर रहता है। तो कल हमने भागवतम में सुना कि कैसे जो है शिव भगवान से मिलने पर्वत है, उस कैलाश पर्वत का सौंदर्य हमने सुना कि कितना जो है देवता गण भी वहाँ कैलाश पर्वत पे आते हैं आनंद भोगने के लिए। और ये भी हमने सुना कि इतना आनंद भोगने के बाद वो भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में आनंद भोगना जीवन का उद्देश्य नहीं है, भक्ति करना उद्देश्य है। भक्ति रसामत महाराज बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन डजंट मेक एनी सेंस। अर्थात इंद्र भोग करने जाएंगे तो इंद्र भोग जो है वो हमें कहीं ज्यादा आगे नहीं लेके जाएगा। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब सिनेमा टीवीज का बात चल रहा था तो मैंने बताया कि हाँ, कई 15, 20, 25 साल से जो लोग देख रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है, जल्दी छूटेगा नहीं, लेकिन हमें जानना है कि हाँ, ये सही मार्ग नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम हर तरह से इंद्र भोग में लगे हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि गीता शास्त्र उसका प्रमाण नहीं देता है, उसको करने का हमें जो है उसके लिए हमें सुकृति नहीं देता है। तो ये जब हम जान लेंगे, उसके बाद हो सकता है कि हमारा इंद्र भोग आने वाले 10 साल में छूटे, 5 साल में छूटे, 50 साल में छूटे, लेकिन कम से कम मानसिक रूप में हमें मालूम तो है कि ये सही नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही हम देखते हैं कि कैसे देवता गण भी आके जो है आनंद भोगते हैं, लेकिन फिर वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और वहां पे बताया गया है, हमने चर्चा किया कि उधर का जंगलों का नाम है सौगंधिका, क्योंकि वो इतना अच्छा सुगंध आता है। और वहाँ के जो स्नान करने के घाट हैं, उधर को वैदुर्य मणि से जो है बनाया गया है। और फिर हम आए कि कैसे शिव भगवान जिस बरगद के पेड़ के नीचे थे, वो 1200 किलोमीटर ऊंचा और 965 किलोमीटर चौड़ा ना, और वहां पे कोई पंछी भी नहीं थे, और उसके नीचे शिव भगवान बैठ के पूरी तरह से ध्यान कर रहे थे। तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि जहां वो ध्यान कर रहे थे, देयर वाज नो नॉइज ऑफ बर्ड्स। ये 32वें श्लोक में आया है वर्णन, क्योंकि जहां पे भी आप ध्यान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो वातावरण शांत होना चाहिए। हाँ, कई लोग हो सकते हैं जो बहुत हलचल के जगह में भी भक्ति कर लें, या माला कर लें, या भागवत पढ़ लें, या सुन लें, पर वास्तविक रूप में देखा जाए, यहाँ भागवत का दृष्टिकोण में से आ रहा है कि देयर वाज नो नॉइज ऑफ बर्ड्स, की मतलब वहां ध्वनि नहीं थी पंछियों की। और पंछियों की ध्वनि नहीं होने का उद्देश्य क्या था कि जो शिव हैं और उनके साथ के जो भक्त हैं, वो पूरी तरह से भगवान पे ध्यान कर सके। तो हमें भी ऐसा, जब हम सुबह जप करने बैठते हैं या दिन भर का हम जो कार्य कर रहे हैं, जब आध्यात्मिक विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, तो हमें ऐसा जगह ढूंढना चाहिए जो जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज्यादा आवाज नहीं आ रहा हो, तो हम अच्छे से जो है फोकस कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब हम जप करते हैं, जप करते समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। अगर समझ हम रोड के पास बैठ के जप कर रहे हैं और वहां पे ऑटो रिक्शा जा रहा है, बस जा रहा है, गाड़ियां जा रही है, मोटरसाइकिल जा रहा है, आप उसका आवाज आता रहेगा, तो उसके आवाज में आप कैसे महामंत्र सुन पाओगे? तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पेड़ पंछियों का उदाहरण दिया गया है। और फिर बताया जाता है कि शिव भगवान जो हैं काफी भक्तों के द्वारा
जो है इर्द गिर्द उनके साथ बैठे थे। और यहाँ पे 34वें श्लोक में वर्णन आया है कि जो है उनके इर्द गिर्द में कौन कौन थे। एक तो चतुष्कुमार थे और कुबेर थे। हाँ, और ये दोनों इनके संग में शिव भगवान बैठे हुए थे। अब देखिए इन दोनों का, चतुष्कुमार और जो है कुबेर, दोनों का महत्वपूर्ण है। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया द कुबेर द मास्टर ऑफ गुह्यकास। हाँ, तो गुह्यका के आचार्य हैं कुबेर जी, ऐसा वर्णन किया गया है। तो वहां पे लॉर्ड शिव वाज ग्रेव एंड सेंटली, तो प्रामाणिक साधु हैं शिव भगवान, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि शिव जिनके साथ बैठे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। चतुष्कुमार जो है बचपन से ही मुक्त आत्मा है। तो हमें भागवत से मालूम है कि कैसे ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो विवाह करें और जो है प्रजापति बने और जो है संतान करते हुए सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा विकास करें, पर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उनके क्रोध में से जो है शिव या रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो शिव और चतुष्कुमार वास्तविक रूप में एक भाई के समान संबंधित है, क्योंकि चतुष्कुमार और शिव दोनों ब्रह्मा की उत्पत्ति है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो एक तो इनके कारण हो गए। दूसरा, कुबेर बैठे हुए थे। तो कुबेर जो बताया जाता है वो देवताओं के खजांची हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि शिव भगवान का इन दोनों के संग में रहने का मतलब है कि शिव भगवान भौतिक और आध्यात्मिक रूप में पूरे ऐश्वर्य संपन्न थे। तो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जो भक्ति करते हैं उन्हें अपने भौतिक जीवन का ज्यादा चिंतन सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान संभाल लेते हैं वो चीज। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि शिव तो वैष्णव था, शंभु है, वैष्णव में सबसे उत्तम है। चतुष्कुमार मतलब आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधि करते हैं, और कुबेर मतलब जो खजांची हैं, ट्रेजरर हैं देवताओं के वो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके पास आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से था। 35वें श्लोक में बताते हैं कि वो पूरी तरह से शिव भगवान जो है ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी इंद्रियां पूरे वश में थी, ज्ञान का उनको पूरी तरह से उन्होंने ज्ञान संचय किया था, और वो जो है जीवन का जो सार्थकता है, जो भक्ति है, उसमें सबसे स्थिर रूप में समाविष्ट थे। वो सभी जीवों के मित्र हैं। हाँ, उनको बताया जाता है ही इज फ्रेंड टू एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि वो सबका कल्याण चाहते हैं और इसलिए उनको शुभ माना जाता है। इसलिए शिव भगवान का एक नाम है शुभ, ऑस्पिशियस। तो यहाँ बताते हैं अधि ईश्वर करके प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में 35वें श्लोक में। अधि ईश्वर, तो ईश्वर मतलब नियंत्रक, अधि ईश्वर मतलब जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और इंद्रियों को इंद्र भोग में नहीं लगा के जो है ज्ञान में और तप में लगाते हैं, जिससे वो भक्ति में प्रगति कर सके और भगवान की सेवा कर सके। तो बोलते हैं शिव भगवान से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक वैष्णव होते हैं। तो जब हम बोलते हैं वैष्णव या नाम यथा शंभु, तब हमें ये सीखना है कि शिव भगवान सबसे उत्तम वैष्णव है। उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे हम जो भक्त हैं वो शिव के भगवान से जीवन से सीख सकते हैं कैसे भक्त बनना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो ऐसे कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में जिससे बद्ध जीव जो है 24 घंटा भक्ति कैसे कर सकें वो सीखें। इसलिए उनको लोक मंगल बताया गया है। लोक मंगल मतलब कि उनके संग में जो है सब शुभ कार्य होंगे और जीव भक्ति में जुड़ के भगवत नाम प्राप्त कर सकता है। तो फिर जो है 36वें श्लोक में वर्णन आता है कि वो वहां तपस्या कर रहे थे, हिरण की चमड़ी पे बैठे हुए थे, उनके जो बाल हैं वो जटा के रूप में बंधे हुए थे और लालिमा थी उनके पूरे शरीर में, और लालिमा का रंग था जिसके ऊपर उन्होंने जो है राख लगाया हुआ था, जो एक जो है बादल के समान लग रहे थे। और उनके सर पे जो है चंद्रमा का निशान था। तो ये प्रभुपाद अभी बताते हैं तात्पर्य में कि वो सबसे उत्तम वैष्णव है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को भी आकर्षित करते हैं भगवान की ओर जो बिल्कुल दानवी प्रवृत्ति के हैं।
तो बोलते हैं प्रभुपाद कि कई लोग जो है शराब पीते हैं या चरस गांजा लेते हैं या ये सब जो है स्मोकिंग और इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, तो ऐसे लोग भी जो है शिव की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और किसी न किसी तरह से उनका थोड़ा तो प्रगति होने लगता है। तो ये भगवान शिव की महान कृपा है। फिर आगे बताते हैं कि कुशा के घास पे वो बैठे थे और वो सुन रहे थे जो साधु वहां पे क्या बता रहे थे। तो उसमें बताया जाता है कि नारद जी भी वहां पे थे और नारद जी ने उनसे भक्ति के बारे में पूछा और शिव भगवान उनको बता रहे थे भक्ति के बारे में। तो अब यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं कि भगवान शिव जो है ये घास के जो बोलते हैं ना स्ट्रॉ, उसके चटाई पे बैठे हुए थे। तो हम राधानाथ महाराज जो अपने कमरे में हैं, अभी उन्होंने भले इतने सारे प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए हैं और एक एक प्रोजेक्ट इतने करोड़ों के मात्रा में जो है चल रहा है, जैसे गोपाल गार्डन है, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है, फिर गोवर्धन इको विलेज है और इतना बड़ा मंदिर। लेकिन जब उनका खुद का बैठने का जगह आता है तो कोई भी उनके कमरे में जाएगा तो देखेगा सिर्फ वही जो स्ट्रॉ का मैट है उसके ऊपर बैठते हैं। तो हमारे रणछोड़ जी जिन्होंने पूरा का पूरा जो है टीक वुड का ऑल्टर बनाया और इतना सब किया, तो उनको मालूम था क्योंकि शुरुआत से वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने महाराज के लिए अपने तरफ से एक गिफ्ट में एक टीक वुड का जो है बड़ा सा आसन बना के लेकर आए और उन्हें गिफ्ट किया। तो महाराज पहले नजर में देखते ही बोले कि मैं तो इस इस चटाई पे बैठने के भी योग्य नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो महाराज का तुरंत जो मुंह से जवाब निकला वो ये निकला कि मैं तो चटाई पे बैठने की भी मेरी योग्यता नहीं, ये तो बहुत ही ऊंचा चीज है आप जो टीक वुड के लिए लेकर आए। और फिर वो उन्होंने जो है प्रभुपाद के लिए व्यासासन बना के दे दिया, छोटे वाले जो प्रभुपाद हैं उसके लिए। तो मतलब ये कहना है कि जो एक साधु होते हैं, साधु का हमेशा मन में रहता है कि अपने जीवन में वो जितनी सरलता से जीवन जी सके वो सबसे उत्तम है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है। तो नारद मुनि यहाँ पे शिव भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्न किसके बारे में पूछ रहे हैं, भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं और शिव भगवान उसको जवाब दे रहे हैं। तो जब शिव और नारद मुनि के बीच में चर्चा हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि उसमें चर्चा में सिर्फ भक्ति के बारे में चर्चा होगी। तो शिव सबसे जो है प्रामाणिक वैष्णव है और नारद जी जो है सबसे प्रामाणिक जो है श्रोतागण है। तो उन दोनों के बीच में सबसे उत्तम ही विषय पे चर्चा होगी जो है भक्ति के बारे में। तो इस समय मैं सभी भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने महीनों से जो है हमारे कई भक्त जो है लगातार भागवतम सुनते आ रहे हैं। तो भले ही कोविड चल रहा हो, भले लॉकडाउन हो, भले ही सब लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, पर संघर्ष करते हुए उन्होंने एक नियम बना के रखा कि मैं रोज जो है भागवतम सुनूंगा, जिससे काफी मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है और आप लोग के श्रवण करने से मैं रोज जो है भागवत पढ़ पढ़ के आप लोग को सुना पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जो है रोज जुड़ रहे हैं और भागवतम सुन रहे हैं। तो आपके जो है उत्साह पूर्वक श्रवण करने से मुझे भी जो है उत्साह मिल रहा है पढ़ने के लिए और बताने के लिए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो यहाँ पे 37वें श्लोक में बताया गया है कि सबसे उत्तम श्रेणी का चर्चा चल रहा है वो है भक्ति के बारे में ज्ञान। तो अभी एक दृष्टिकोण हमें समझ में दूसरा आना चाहिए कि जो हम लोग यहाँ पे जूम के द्वारा चर्चा कर रहे हैं और शायद लग रहा होगा कि हम भागवत चर्चा कर रहे हैं, भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर ये जो चर्चा है भागवत कथा भक्ति का, ये इतना सर्वश्रेष्ठ है कि सबसे उत्तम लोक जो है शिव लोक अलकापुरी, हाँ, जहाँ पे देवतागण सब आते हैं, जहाँ शिव भगवान साक्षात स्वयं रहते हैं। और हमने देखा इतना बड़ा उनका विशाल बरगद के पेड़ के नीचे वो रहते हैं शिव भगवान, और वहां पे वो नारद मुनि के साथ क्या कर रहे हैं, भागवत कथा भक्ति की कथा। अर्थात जो हम भक्ति ले रहे हैं, भक्ति का श्रवण कर रहे हैं, भक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज शिव और नारद जी भी कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए हमारी योग्यता नहीं है, पर हमारा
क्या भाग्य है प्रभुपाद के द्वारा और वैष्णव की कृपा के संग के कारण कि हम इतनी ऊंची चीजों के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं और मैं भी कई बार जो है बोलता रहता हूँ कि हम सब भाग्यशाली बन गए हैं। अब भाग्यशाली से प्रभुपाद ने बोला था, आई हैव मेड यू फॉर्चुनेट, नाउ डोंट बिकम अनफॉर्चुनेट। मैंने आपको जो है भाग्यशाली बनाया है, अभी वापस से आप दुर्भाग्यशाली मत बनिए। तो क्यों प्रभुपाद ने ऐसे बोला? क्योंकि प्रभुपाद को मालूम था इस्कॉन में जुड़ने के बाद कई भक्तगण जो है इस्कॉन छोड़ देंगे, तो इस्कॉन छोड़ देने के कारण वापस से वो भौतिक चीजों में जो है लग जाएंगे। तो अभी हमारे में से कोई भक्त अगर जप करना छोड़ देता है, भागवत श्रवण करना छोड़ देता है, तो क्या करेगा? वापस से अपने पुराने आदतों में लग जाएगा, पिक्चर देखने में लग जाएगा, जो है यहाँ वहाँ के बेकार बातें और जो है प्रजल की चीजों में लग जाएगा। तो या तो आप भक्ति में है या माया में है, तीसरा कोई स्थान नहीं है किसी के पास। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूँ, मेरे लिस्ट पे उंगलियों पे नाम है दीक्षित भक्तों का जो माला नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनको जो है प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ें, पर मेरे बार बार प्रेरणा देने के बावजूद, मेरे बात करने के बावजूद वो जुड़ नहीं रहे। तो ये आप लोगों को जो श्रवण कर रहे हैं, आपको बताने का मैं ये कर रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, लोग भक्ति में से निकल जाते हैं। अगर हर कोई व्यक्ति, जितने भी श्रोतागण हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद को समझना होगा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भक्ति करनी ही है, भले ही दुनिया में कोई करे ना करे। अगर ये आपकी सोच है, ये आपके विचार हैं, तो आप जीवन पर्यंत भक्ति कर पाएंगे, तो आप भगवत धाम जा पाएंगे। और जब तक आप इस भौतिक जगत में भी हैं, तब तक आप पे कृष्ण भगवान का पूरा छत्र छाया रहेगा, सुरक्षा रहेगा, कृपा बना रहेगा। तो यहाँ पे भी 38वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि भगवान शिव वीर आसन में बैठे हुए हैं, और वीर आसन में बैठते हुए जो है रुद्राक्ष मणि पे जप कर रहे हैं, और वो इस तरह से जो है तारक मुद्रा उनका हाथ का जो है मुद्रा में है, जिसमें वो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा करके बताते हैं। तो ये अष्टांग योगा का एक आसन में से वीर आसन करके है, हाँ बताते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं और भी कई आसन होते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, और बोलते हैं प्रभुपाद ये सब आसनों का उद्देश्य क्या है? आप भगवान से जुड़ें, भगवान की भक्ति करें। जब तक हम भगवान को नहीं समझने की कोशिश करेंगे, भगवान का जप नहीं करेंगे, तब तक ये सब आसन अगर आपसे शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हो तो आपको शारीरिक लाभ देगा, पर उसका असली लाभ तब होगा जब आप आध्यात्म में उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे शिव को योगीश्वर बताया गया है और कृष्ण भगवान को योगेश्वर बताया गया है। तो दोनों का नाम वैसे ही लग रहा है, योगीश्वर और योगेश्वर। तो थोड़ा फर्क है, ये 38वें श्लोक में आता है कि हर तरह की योगा पद्धति में सर्वश्रेष्ठ शिव हैं, लेकिन उस योगा से जो शक्ति प्राप्त होती है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है, इसलिए उनको योगेश्वर बताया गया है। तो शिव को योगीश्वर और कृष्ण को योगेश्वर, तो ये 38वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है शिक्षण है हम सबके लिए, हमें 3 चीजों पे अपने जीवन में उद्देश्य करना चाहिए। एक है नाम रुचि, दूसरा है वैष्णव सेवा, और तीसरा है जीव दया। तो जो हमारे आचार्य गण थे, जो गोस्वामी थे, उन्होंने भी ये 3 चीजों का जो है काफी प्रचार, इन तीनों चीजों पे जो है काफी पुस्तकें लिखी हैं, काफी प्रचार किया है। तो हमें चाहिए इन तीनों के ऊपर जो है हमारा एक बैलेंस होना जरूरी है। नाम रुचि, जिससे हमारा नाम के प्रति आकर्षण बढ़ता रहे, वैष्णव सेवा कि हम वैष्णव की सेवा भी करते रहें, और जीव दया कि जो अभक्त हैं, जिनको भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उनको भी हम भक्ति के हिसाब से जोड़ते रहें। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं
प्रेम मतलब सेवा करना, सेवा करना मतलब उसको प्रसन्न करना, और ये करने के लिए आपको त्याग भावना या सेक्रीफाइस होना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में भी जब माता अपने बच्चे के लिए प्रेम करती है तो उसको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसको रात की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, उसको अपना हेल्थ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको अपना इंडिपेंडेंस, जो उसके पास स्वतंत्र समय था वो इंडिपेंडेंस करना पड़ता है, वो सब जो है त्यागना पड़ता है। तो हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि एक माँ और बच्चे में जो प्रेम होता है उसमें भी ये सब चीजें लागू होती हैं कि उसको सेवा करनी पड़ती है, उसको बच्चे को प्रसन्न करना पड़ता है, और उसके लिए उसको इतना त्याग जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें समझना है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में भी ये सब चीजों का जो है लागू होते हैं। हमें भगवान के लिए भी जो है कई चीजें हमें त्यागनी होगी भौतिक रूप से, जो हम गलत चीजों से आसक्त हैं, तभी हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो हम रामायण में देखते हैं कि कैसे सिर्फ दो स्त्रियां, एक तो है मंत्रा और दूसरी है सुपर्णखा, ये मंत्रा और सुपर्णखा के कारण पूरा का पूरा रामायण जो है उसका लीला हो गया। मंत्रा ने कैसे दशरथ महाराज को बोला कि कैसे आप जो है राम जी को वनवास भेज दीजिए, तो वो मंत्रा के कारण पूरा अयोध्या नष्ट हो गया। और सुपर्णखा ने रावण को जो है ऐसा बोला कि भाई आप जो है सीता का अपहरण कर लें, सीता बहुत खूबसूरत है, और जिसके कारण पूरा का पूरा लंका नष्ट हो गया। तो देखिए कई भक्तगण ऐसे भी बताते हैं कि दो लोगों ने गलत तरह से मार्गदर्शन किया, जिसके कारण पूरा का पूरा जो है लंका का नाश हो गया। और उस समय जब राम भगवान चले जाते हैं, पूरा का पूरा अयोध्या जो है लोग बोलते हैं कि वो जंगल के समान हो गया, क्योंकि राम के बिना सारे के सारे अयोध्या वासी दुखी हो गए। तो एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि एक एक व्यक्ति यहाँ पे है, दो व्यक्ति मंत्रा और सुपर्णखा, दो जो है लोगों ने कैसे इतिहास में इतना बदलाव किया जिससे इतना विनाश हो गया। तो उसी प्रकार से राधानाथ महाराज भी बताते हैं वैसे ही भक्ति में भी अगर एक दो लोग भी रहेंगे और वो स्थिरता से भक्ति करेंगे तो उससे जैसे मंत्रा और सुपर्णखा के कारण इतना बड़ा नाश हुआ है, उसी प्रकार से भक्तों के कारण भले वो एक दो भक्त होंगे, लेकिन अगर वो तीव्रता से जो है भक्ति करते रहेंगे तो उससे वो दूसरे लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं ये 39 जो है 39 श्लोक में आ गए हैं कि वहां देवता और सब साधु गण आके जो है शिव भगवान को प्रणाम करते हैं, जो पूरी तरह से ब्रह्मानंद में लीन थे। और ब्रह्मानंद का मतलब है जो अधोक्षज अर्थात कृष्ण भगवान पे जो है ध्यान करके बैठे थे, और उन्होंने उस वक्त सैफरन कपड़ा, लाल कपड़ा पहना हुआ था। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण पे पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं, अधोक्षज पे ध्यान कर रहे हैं, तो उसे ब्रह्मानंद बोलते हैं। तो देखिए ब्रह्मानंद सुनने में बड़ा टेक्निकल वर्ड लगता है, पर समझना चाहिए कि ये ब्रह्मानंद बताया जाता है कि एक संपूर्ण रूप से आध्यात्म का आनंद है जो कोई भी भक्त प्राप्त कर सकता है, वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा हो। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये पहले तो ब्रह्मानंद के बारे में बताया पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ के प्रारंभ में बताते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके लिए भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं समझना नामुमकिन के बराबर है। देखिए प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, मटेरियलिस्टिक पीपल, उनके लिए प्रभुपाद बोले इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेम, फॉर्म, क्वालिटी एंड पास्टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अर्थात कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो ये भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं कुछ समझ नहीं सकते। तो ये उनका जो है सीमा है, क्योंकि जब तक कोई आध्यात्म में जुड़ेगा नहीं तब तक वो ये चीज समझ नहीं सकता। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भगवान पे ध्यान लगाए रखे तो उसको समाधि भी बोलते हैं, और उसको जो है
एक्सटेसी भी बोलते हैं और उसको ट्रांस भी बोलते हैं। तो समाधि तो हमें मालूम है, प्रभुपाद बताया कि पूरी तरह से हम जब भगवान पे ध्यान करते हैं उसको समाधि बोलते हैं। और वही समाधि जो हम भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, जैसे हम लोग सुबह को जप कर रहे हैं, तो जितना हम ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे भगवान का, तो वो समाधि कहलाएगा। और उसे एक्सटेसी भी बोलेंगे, जिसे परमानंद बोलते हैं। देखिए, आनंद हम सबको मालूम है, आनंद मतलब हमें एंजॉयमेंट लगता है, हमें खुशी लगती है, लेकिन उसी आनंद का सबसे उत्तम स्तर इस परमानंद, जिसको एक्सटेसी बोलते हैं। मतलब एक हैप्पीनेस होता है और एक एक्सटेसी होता है। एक्सटेसी मतलब सबसे ऊंचे स्तर का हैप्पीनेस, तो वो भी प्राप्त करते हैं जब भगवान पे हम पूरी तरह से ध्यान करते हैं। और उसको ट्रांस भी बोलते हैं। ट्रांस अर्थात जो है इस भौतिक स्तर के ऊपर नहीं रहता, वो आध्यात्मिक स्तर में चला जाता है कि हम कैसे पूरी तरह से भगवान पे ध्यान करके प्रेरित। तो प्रभुपाद अभी समाधि के लिए बोलते हैं, समाधि की परिभाषा क्या है, ये बहुत जरूरी है। जिनको मार्क करना है, लिखना है, लिख सकते हैं। समाधि मीन्स पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, अटेंशन मतलब कहीं ध्यान देना, और कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन मतलब जो है पूरी तरह से जो है सब चीज का तरफ ध्यान न लगाते हुए एक ही जगह पे एकाग्र मन करके ध्यान लगाना, जो फोकस बोलते हैं। तो उसको समाधि बताया गया है। तो जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जो पूरी तरह से आप फोकस करके कोई कार्य करें, तो उसमें आप भौतिक रूप से भी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज आध्यात्म में भी लगेगा कि आध्यात्म की जब हम भक्ति कर रहे हैं तो पूरी तरह से फोकस करके हमें करना चाहिए। तो समाधि मीन्स पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, मतलब पूरा ध्यान पूर्वक जो है वो हमें करना चाहिए। अभी आगे बताते हैं कौन सा, मुझे भी मतलब ये शब्द अच्छा लगा, मैं अलग से भी लिख रहा हूँ कि ये तो कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन से भक्ति करें तो उसको समाधि बोलते हैं। तो शिव भगवान पूरी तरह से भगवान में ध्यान करके बैठे हुए थे, इसलिए उनको बताया जाता है ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्वाण, उसमें वो आनंद प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शिव भगवान इतने महान क्यों हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा एक ही चीज रहता है, कैसे मैं दानवों को जो है अपने बद अवस्था से उद्धार करो। अब ये दानव क्यों बताए गए हैं, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत चुन के शब्दों का उपयोग किया है। ये परपट में आ रहा है, लास्ट भाग में। He is always thoughtful regarding how to deliver the demons from the fallen condition soul of life, from the fallen condition of life। demons का क्यों वर्णन किया गया है, क्योंकि जो है शास्त्रों में श्लोक बताया गया है जिसमें बताते हैं भक्त कौन है और दानव कौन है। तो मैंने पहले भी चर्चा किया है, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, जो विष्णु के भक्त हैं वो जो हैं देव कहलाते हैं। आसुरस्तव विप्रया, और आसुर कौन है, दानव कौन है, जो विष्णु के भक्त नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे दानव जो विष्णु के भक्त नहीं है, उनका उद्धार करने के लिए वो हमेशा जो है सोचते रहते हैं, वो हमेशा ध्यान करते रहते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे अवतार लिए थे तो शिव ही जो है अद्वैत आचार्य के रूप में आए थे। और अद्वैत आचार्य जब 500 साल पहले थे इस पृथ्वी पे, तो देख रहे थे कैसे जो बद्ध जीव हैं, वो बद्ध जीव जो है बिना भक्ति के कैसे उनका जीवन जो है वो परेशान है, दुखी है। तो इसलिए वो प्रार्थना करने लगे शिव अद्वैत आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु को, कि जिससे चैतन्य महाप्रभु आए और लोगों का उद्धार करें। और वही चीज हम देखते हैं कि शिव भगवान जो हैं यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो उनका रुद्र संप्रदाय करके वर्णन आता है। और रुद्र संप्रदाय में वो लोगों का प्रचार करते हुए लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनका उद्देश्य है दानवों का उद्धार करना, और यहाँ पे रुद्र संप्रदाय का वर्णन है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, भगवान शिव जब अद्वैत आचार्य के रूप में आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करके बोला कि आप पृथ्वी पे
जो है अवतरित हुई है, जिससे आप जीवों का उद्धार कर सके। तो देखिए, एक ही परपट में प्रभुपाद 3 दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि कैसे शिव जो है वो उद्धार कर रहे हैं जीवों का। एक तो है वो हमेशा उनका मन में लगा रहता है दानवों का उद्धार करना। दूसरा, रुद्र संप्रदाय उन्होंने बनाया है। तीसरा, वो अद्वैत आचार्य के रूप में आए और अद्वैत आचार्य के रूप में आके उन्होंने उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु से उद्धार कराया। तो अभी यहाँ पे जो है 40वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जैसे सब देवतागण आते हैं उनको पूजने के लिए, तो उनका स्तर तो एक ऐसा है कि देवता और दानव दोनों के दोनों उनको पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अब इतने सारे देवतागण आ गए थे और उनके बीच में ब्रह्मा जी भी थे। तो जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा तो तुरंत यहाँ 40वें श्लोक में वर्णन आता है, तुरंत वहां खड़े हो गए और उन्होंने प्रणाम किया और दंडवत किया और ब्रह्मा जी का जो है चरण स्पर्श किया। और जैसे बोलते हैं वामन देव ने अपने पिता कश्यप मुनि का किया था वैसे। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी स्पष्ट आ रहा है कि कैसे शिव भगवान जब अपने से बड़े जो उनके पिता हैं ब्रह्मा, उनको देखते हैं वो तुरंत खड़े हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो दक्षा के लिए नहीं किया उन्होंने, जिसके कारण ये पूरा 4था स्कंद में भागवतम लीला आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि शिव भगवान में कोई दोष है या वो नहीं करना चाहते हैं। अब इस श्लोक में हमें स्पष्ट मालूम चल रहा है कि जैसे उनके पिताजी आए तो पिताजी के लिए उन्होंने तुरंत खड़े होके प्रणाम किया और उनका पैर भी छुआ। मतलब शिव भगवान में ये सब गुण हैं। और उस समय जो भगवान के ध्यान में थे, आंख बंद किया हुआ था और उन्होंने दक्षा को नहीं किया प्रणाम, उसके कारण जो है पूरा ये 4था स्कंद में ये पूरी लीला आ गई। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कश्यप मुनि जो है वो जीव हैं, पर वामन देव तो साक्षात भगवान है। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान वामन देव जो थे वो पुत्र के रूप में थे, तो उन्होंने अपने पिता को सम्मान दिया। भले वो एक जीव थे और भगवान वामन देव विष्णु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दिखाया कि भाई सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भगवान भी जब भौतिक जगत में लीला कर रहे थे तो नंद महाराज यशोदा माता के को जाकर प्रणाम करते थे। और जब कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आए तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले अपने से बड़े जो उनके बड़े भाई के समान थे युधिष्ठिर महाराज, उनको जाके प्रणाम किया, उनके चरण छुए। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवान स्वयं जो है 3 जगह पे बताया गया है। जब कृष्ण भगवान अपने माता पिता नंद महाराज और यशोदा माता के पैर छूते हैं, जब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते हैं, और वामन देव अपने पिता के पैर छूते हैं। और तीनों में हम देखते हैं कि जो है भगवान जो है स्वयं शक्तिशाली हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन वो एक जीव के चरण छू रहे हैं क्योंकि वो जीव पिता के रूप में है, माता के रूप में या बड़े भाई के रूप में। तो हमें समझना चाहिए कि उतना महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे माता का, हमारे पिता का, तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और सम्मान देते हुए उन्हें भक्ति में हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अभी आगे 41 श्लोक में है कि ब्रह्मा जी जो है वो बोलने लगे कि उन्होंने सब जितने भी दूसरे साधु थे, जितने भी संत थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर जो है मुस्कुराते हुए वो शिव भगवान से बात करने लगे। तो अब ये मुस्कुरा क्यों रहे थे, तो बताया जाता है, इसका वर्णन करते हैं कि शायद हो सकता है कि शिव भगवान अभी भी क्रोधित हों। तो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि शायद वो क्रोधित हों, इसलिए वो क्रोध में न आए, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। तो बताते हैं यहाँ पे कि शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। तो उनको लग रहा था शायद क्योंकि उनकी बीवी जो है सती जो है उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है, दक्ष ने उनका अपमान, वो बात करे, थोड़ा भय लगा हुआ था कि शायद अभी भी क्रोधित हो सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का चरण भगवान शिव ने छुए
अर्थात उनको सम्मान दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को स्पष्ट मालूम था कि शिव जो है मेरे से भी ऊंचे पदवी पे है। हाँ, इसलिए जो है ब्रह्मा जी भी शिव की स्तुति करते हैं, और उनकी जो स्तुति है वो अभी 42 से 53 श्लोकों में पूरा आने वाला है। अभी देखिए कैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रह्मा जी भले ही पिता हैं, पर पिता होने के बावजूद भी जो है वो इनका स्तुति कर रहे हैं शिव भगवान का, और यहाँ पे पूरे श्लोकों का वर्णन है। तो यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्म संहिता में बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है कि विष्णु और शिव में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। भगवान विष्णु ही शिव बनते हैं इस भौतिक जगत में चीजों को संभालने के लिए, कई कार्यों को, तमोगुण को जो है पूरे वश में करने के लिए। तो यहाँ पे फिर आगे श्लोक में आ रहा है, अभी 42 से जो है, जैसे मैंने बताया, जो है पहला श्लोक में पूरे सृष्टि के निर्माण का जो है क्रिएशन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आप जो है नियंत्रक हैं पूरे ब्रह्मांड के। आप जो है माता पिता दोनों हैं इस ब्रह्मांड के लिए, इस सृष्टि के लिए, और आप साक्षात सुप्रीम ब्रह्मन हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसे सब स्तुति कर रहे हैं क्योंकि वास्तविक रूप में भगवान जो है जब तमोगुण का प्रभाव में आते हैं तो उनको शिव बोले जाते हैं। तो जैसे हमने बताया, क्षीरम दधि विकार विशेष योगत, दधि मतलब दही के समान, तो दूध से ही दही बनता है। तो भगवान विष्णु ही शिव के रूप में आते हैं। तो भगवान शिव और विष्णु एक तरह से समान ही है, लेकिन जब विष्णु भगवान के साथ तमोगुण जुड़ जाता है तो शिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है 43 श्लोक में बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश मतलब शिव, इनको गुना अवतार बताते हैं, और इनकारनेशन ऑफ मटेरियल क्वालिटीज मतलब सत्व रजो और तमोगुण का जो है रूप में ये आते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो बताया जाता है शिव सबसे जो है तमोगुण को नियंत्रण करते हैं, तमोगुण में प्रभावित रहते हैं। तो हमें लगेगा तमोगुण तो जो है ठीक नहीं है, पर वास्तविक रूप में अगर भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो प्रभुपाद बता रहे हैं नहीं, तमोगुण भी आवश्यक है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अब एक शहर में जो है कॉलेज भी खोलता है, और कॉलेज के साथ साथ जेल भी खोलता है, और गवर्नमेंट की दृष्टि से गवर्नमेंट दोनों जगह पैसा देता है, कॉलेज चलाने के लिए भी और जेल चलाने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक कोई बाहरी दृष्टि से देखेगा तो बोलेगा अरे कॉलेज ज्यादा जरूरी है, जेल जरूरी नहीं। और गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए दोनों जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट दोनों को फाइनेंस देती है, दोनों को पैसा देती है और दोनों चलाती है, क्योंकि मालूम है गवर्नमेंट को कि ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी हमें जो है चलाने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है कि तमोगुण का भी आवश्यकता है, क्योंकि जितने जीव जो हैं वो तमोगुण से प्रभावित रहेंगे तो उनको उद्धार के लिए भगवान शिव स्वयं आते हैं और वो कल्याण करते हैं। ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो ये जो है हमारा आखिरी भाग है, ये इन श्लोकों में 53 श्लोक तक में फिर ये अंत हो जाएगा, और जो है हमें मालूम चलेगा, मतलब ये अध्याय समाप्त होके हम अगले अध्याय में पहुंचेंगे, जिसमें जो है यज्ञ दक्ष ने किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा। तो शायद कल हम इस अध्याय को जो है समाप्त कर सकते हैं। अभी आपको अंत में मैं थोड़ा आपको रामायण का जो है मेरे नोट्स हैं उसमें से आपको बताता हूँ कि सुमित्रा जो लक्ष्मण की माता है, उन्होंने लक्ष्मण को क्या शिक्षण दिया था, जो शायद एक साधक, जो हम जैसे भक्त हैं, हमारे लिए जीवन में काफी आवश्यक है समझना। जब वो बोले कि आप जंगल में जा रहे हो तो जंगल में जाते समय आप राम जी के सौंदर्य से मत आकर्षित होना, ऐसे करके बोलते हैं उन्हें। आप राम जी की सेवा के लिए जा रहे हो। तो ये बतलाना चाहते थे कि जो हम जैसे भक्त हैं, भक्ति में हमें बहुत सारा प्रलोभन मिलेगा, बहुत सारा
जो है भौतिक चीजें मिलेंगी आनंद भोगने के लिए, तो हमें उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। तो वो हमें ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं कि दशरथ महाराज अभी आपके पिता नहीं है, आपके पिता राम ही हैं, क्योंकि अभी राम के साथ आप जा रहे हो, और मैं आपकी माता नहीं हूं, पर सीता आपकी माता है। तो राम को पिता और सीता को अपनी माता मान के चलें, क्योंकि वो ही आपके सही में माता पिता है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे जीवन में माता पिता जो है कई जन्मों में आए हैं और इस जन्म में भी हैं, तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, हमें उन्हें प्रेम देना चाहिए, हमें उन्हें जितना भी हो सके आध्यात्म में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। पर साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमारे अध्यात्म के गुरु हैं, वो हमारे असली पिता हैं, क्योंकि वो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकाल के लेके जाएंगे। अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरु, हमारे पिता, आध्यात्मिक पिता जो गुरु हैं, उनसे जुड़े रहेंगे, तो ये हमारा जीवन अंतिम जीवन हो जाएगा। तो जैसे माता ने बोला कि आपके पिता दशरथ नहीं राम हैं, वैसे हमें समझना चाहिए कि हमारे असली पिता हमारे गुरु हैं, क्योंकि ऐसे पिता जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके संपर्क में रह के हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं, अपने पिता का भी उद्धार कर सकते हैं। भले ही उनको ज्ञान हो न हो, पर उनका जीवन को भी अंतिम जीवन बना के उनकी आत्मा को भी हम भगवत धाम भेज सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से भक्ति में गुरु के संपर्क में रहे और उनका शिक्षण को पालन करें। फिर बोलते हैं आपके लिए अयोध्या जंगल है, अर्थात आपने अयोध्या में इतना समय निवास करके आनंद भोगा है, पर अभी समझना है यही अयोध्या आपके लिए जंगल है, अर्थात जहां आप राम जी की सेवा कर रहे हैं वही आपके लिए अयोध्या है। हाँ, तो हमें समझना है कि हम जहां पे भी भगवान की सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए अयोध्या है, वो हमारे लिए वृंदावन है। तो हो सकता है कि पहले हमारे लिए अयोध्या और वृंदावन था, राधा गोविंद मंदिर या इस्कॉन का सेंटर जहाँ पे हम जा रहे थे, लेकिन अब वहां नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। तो जहां हम बैठ के ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, कृष्ण की सेवा करें, वो अयोध्या है। तो अगर कोई बोले कि जंगल अयोध्या है, तो बोलेंगे नहीं, अरे जंगल कैसे अयोध्या हो सकता है। लेकिन जहां आप राम की सेवा कर रहे हो वो अयोध्या बन जाता है। तो वैसे ही हम जहां पे रह के अपना पूरा मन भगवान की सेवा में लगाएं, वो वृंदावन है, वो अयोध्या है। अयोध्या का शब्द का मतलब है, संस्कृत का इसका विच्छेद करें तो कोई योद्धा नहीं है जो इसको परास्त कर सके। तो अयोध्या नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा कोई भी क्षत्रिय नहीं था जो इसको, इस जगह को जो है विजय, उस पे विजय प्राप्त कर सके। और बोलते हैं दशरथ जी जो हैं वो, उनका जो है हृदय इतना कठोर हो गया था कि वो राम को जो है वनवास में भेज रहे थे, पर राम इतने कृपालु थे कि वो लक्ष्मण को अपने साथ ले रहे थे। तो देखिए वापस से वही चीज आ रहा है कि हमारे माता पिता हमें जो है बहुत प्रेम से मार्गदर्शन करते हैं। उनका मार्गदर्शन करने का एक उद्देश्य रहता है कि हम किस तरह से भौतिक समृद्धि में बढ़ें। हाँ, लेकिन ये भौतिक समृद्धि हमारा कल्याण नहीं करेगी, हमारा कल्याण करेगी भक्ति। तो हमें भौतिक समृद्धि भी प्राप्त करना है, पर उसको प्राप्त करते समय हमारा आध्यात्म छूटना नहीं चाहिए। देखिए जो मैं दूसरे ग्रुप्स में प्रचार कर रहा हूँ उसमें मुझे एक स्पष्ट चीज देखने मिल रहा है कि कई स्टूडेंट्स लोग हैं जो काफी एजुकेटेड हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, काफी उन्होंने डिग्री प्राप्त किया है, पर जब भक्ति के बारे में बात आती है तो बोलते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें रुचि नहीं। तो मुझे प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उस पर मेरी श्रद्धा कितनी पूरी रूप से बढ़ गई जब मैंने, प्रभुपाद ये बोलते हैं फर्स्ट कैंटो में कि आज के स्कूल्स और कॉलेजेस स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस मतलब कत्ल खाना। जैसे स्लॉटर हाउस में कैसे जानवर को मार देते हैं, आज हम बच्चों को जो स्कूल में भेज रहे हैं, कॉलेजों में भेज रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, उनमें बिल्कुल भी भक्ति करने की एक रंच मात्र भी जो है आकर्षण नहीं है। उल्टा वो सब
स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं, जबकि उल्टा होना चाहिए। अगर उन्होंने 15 साल स्कूल कॉलेजों में एजुकेशन प्राप्त किया है तो उनका जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मुझे भक्ति करना है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे स्लॉटर हाउस है। अभी जो भक्तगण हैं जो श्रवण कर रहे हैं वो बोल रहे होंगे, अरे हमारे बच्चे तो स्कूल कॉलेज, अभी प्रभुपाद ने तो ऐसा बोला है कि ये तो स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाना है, तो हम क्या करें। तो हमें ऐसा अपने बच्चों को शिक्षण देना चाहिए, ऐसा उनको ज्ञान देना चाहिए, ऐसे उनको प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई अभी ये वातावरण में जरूरी है स्कूल करना, कॉलेज करना, पर उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो भक्ति करें, वो भगवान का ध्यान करें। नहीं तो ये सिर्फ जो है हमें आध्यात्म से दूर लेके जाएगा। फिर बताते हैं हाँ कि अयोध्या जो है पूरा जंगल के रूप में बदल गया। क्यों? क्योंकि जैसे राम वहां से चले गए तो सारे के सारे अयोध्या वासी भी चाहते थे हमें भी नहीं रहना है अयोध्या में, जहाँ राम है वही हमारे लिए अयोध्या है, तो ये अयोध्या को जंगल बन जाने दीजिए और हम सब जो है जाके जंगल में निवास करेंगे लॉर्ड भगवान राम के साथ। और काफी समय तक बताया जाता है अयोध्या के वासी भी राम के साथ जो है जंगल में चलते रहते हैं। तो ये चीज बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु जब चले गए एक चक्र से, तो वो पूरा का पूरा एक चक्र जो बताया जाता है, इट बिकेम अ घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन अर्थात पूरा का पूरा जो है वो शहर ही पूरा उजड़ गया। तो हम ये दो कथा से समझ सकते हैं कि भगवान हमारे जीवन का केंद्र होने चाहिए, और अगर भगवान नहीं है तो भले ही हम कितने ही समृद्धशाली रहे हमारे जीवन में, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे जीवन में कर्मों के कारण हमें भौतिक समृद्धि मिले या ना मिले, पर हमारी जो भक्ति है वो हमारे कर्मों पे आधारित नहीं है, वो हमारे खुद के चेष्टा पे है, हमारे खुद के मेहनत पे है। तो अगर हम वो उद्देश्य बना के रखें तो जो है हम कहीं भी रहें, भले ही जंगल में भी जाके रहें, तो वो जंगल भी जो है अयोध्या का रूप धारण करेगा। वरना बिना भगवान के कोई भी स्थान जो है उजड़ जाता है, बंजर हो जाता है। तो भरत शब्द का मतलब है संस्कृत में भार उठती इति भरत, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई अयोध्या की। राम जी जब नहीं थे तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उन्होंने कोई भी तरह से जो है राजा का जो है बोल सकते हैं कि राजा बनने के कारण जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो उपलब्धि का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पर फैसिलिटी नहीं ली। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्कॉन में हम जैसे बढ़ते जाएंगे सालों साल जीवन भर, तो बहुत सारी फैसिलिटी शायद हमें मिलेगी, कोई स्टेटस मिलेगा या कोई और चीजें मिलेंगी। तो हमें देखना है कि हमें फैसिलिटी से आसक्त नहीं होना है, हमें जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आसक्त होना है। अगर वो हम जिम्मेदारी संभाल के चलेंगे तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे। नहीं तो जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, पीपल लाई, पीपल क्राई, पीपल डाई फॉर फैसिलिटी। अर्थात इस्कॉन में और पूरी दुनिया में लोगों को जो है फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए लोग झूठ बोलते हैं, लोग रोते हैं, और लोग जो है लड़ाई झगड़ा करके मरने मारने तक तैयार हो जाते हैं। तो वो चीज हमें भक्ति में नहीं लाना है। भक्ति में हमें इन सब चीजों को, इनसे दूर रखना है। हमें सिर्फ सेवा करने की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो मंदोदरी जो भगवान राम ने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया था। मंदोदरी अर्थात रावण की भार्या, रावण की बीवी, तो उसको बताया जाता है राम जी ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया था, क्योंकि वो बहुत ही प्रामाणिक स्त्री थी। बहुत जो है उसका भी जो है शास्त्रों में वर्णन आता है, सबसे पवित्र स्त्रियों में मंदोदरी का भी नाम आता है। और जब रावण की मृत्यु हो गई तो मंदोदरी ने जो है राम जी का गुणगान किया। तो देखिए, उनको मालूम था सही क्या है गलत क्या है। उन्होंने रावण का पूरी तरह से सेवा किया, जबकि रावण पूरे गलत कार्यों में थे, लेकिन उसके बावजूद भी मंदोदरी को सबसे उत्तम श्रेणी की स्त्री माना जाता है, भले ही वो रावण की बीवी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म पूरी तरह से पालन किया और धर्म पालन करते हुए भक्ति की। तो आज भी कोई भी स्त्री अगर अपना धर्म पालन कर रही है और धर्म पालन करते हुए भक्ति कर रही है, तो भले ही पति का कोई भी स्थिति हो,
वो जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। तो आज जो है रामेश्वरम के बारे में कथा चल रहा है, बलदेव प्रभु बता रहे हैं। तो ये साउथ में आता है रामेश्वरम। तो ये 4 तीर्थ स्थानों में आता है। एक है जगन्नाथपुरी, एक है बद्रीनाथ, एक है द्वारका और एक है रामेश्वरम। तो जिन भक्तों को चाहिए कि रामेश्वरम की कथा सुने तो वो भी 5 बजे जुड़ सकते हैं रामेश्वरम की कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।